LLP या प्रोप्राइटरशिप प्राइवेट लिमिटेड मतलब कौन ले सकता है इसका बेनिफिट? विपिन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैंने आपको बताया कि छोटे व्यापारी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट एंड आज हम जीएसटी कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ में है सीए पंकज सर। धन्यवाद विपिन जी। मैं सीए पंकज सिंह 2012 में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई हुआ था और तब से मैं प्रैक्टिस में हूँ। और जीएसटी 2017 में 1 जुलाई 2017 में आया था। उसके पहले हम लोग वैट में भी कंसल्टेंसी देते थे, वैल्यू टैक्स। यस, और हम फिर इनकम टैक्स में भी देते थे। लेकिन आज के समय में मैं अपनी बात करूं तो जीएसटी पे मेरा फोकस ज़्यादा है और जीएसटी पे मैं बात करना ज़्यादा पसंद करता हूं, वो अच्छा लगता है मुझे। तो जैसा कि आपने पूछा कि कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है, कॉम्पोजिशन स्कीम, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉम्पोजिशन स्कीम में जाने से पहले ना हम इसका एक ना बैकग्राउंड में बात कर लेते हैं कि आखिर कॉम्पोजिशन स्कीम लाया क्यों गया। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जनरली अगर हम जीएसटी रिटर्न जीएसटी की बात करें तो उसमें जितने भी व्यापारी होते हैं हमारे, उनको बहुत सारे कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ते हैं अगर वो नॉर्मल प्रोविजन में होते हैं। ठीक है, चाहे छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो। जी हाँ, बिल्कुल, चाहे छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, अगर नॉर्मल स्कीम में होते हैं तो उनको बहुत सारे कंप्लायंसेस पूरे करने होते हैं। और कई बार क्या होता है, जब आप बहुत सारे कंप्लायंसेस पूरे करते हैं तो उसमें एनर्जी, साथ ही साथ पैसा आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। और गवर्नमेंट की मंशा आप कह सकते हैं कि बोनाफाइड रहती है कि हर किसी को बराबर लेके चलने का एक वो होता है ना कि सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो आप ये सोचिए कि अगर आपके पास, आप बड़े व्यापारी हैं और आपके पास में सुविधाएं तो है, तो आप उस चीज को करने के लिए कैपेबल हैं। लेकिन एक छोटा व्यापारी जो सेल्फ एम्प्लॉयड आप कह सकते हैं, खुद ही काम करता है और खुद ही सब कुछ करता है, सारी चीजें खुद ही मैनेज करना पड़ता, तो उसके लिए ये सारी चीजें काफी टफ हो जाएगी। तो गवर्नमेंट इंटेंशनली जो है इस स्कीम को जीएसटी में इनकॉर्पोरेट किया कि जो छोटे व्यापारी हैं उसको किस तरीके से बहुत सारे जो कंप्लायंसेस है उसको पूरा ना करके आसान बनाया जाए सिस्टम को, और आसान तरीके से टैक्स पे करे। तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम का बैकग्राउंड आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंपोजिशन स्कीम है क्या। तो सर, कंपोजिशन स्कीम से पहले ये रेगुलर स्कीम क्या है, थोड़ा मतलब मैं बता देता हूँ। रेगुलर स्कीम में क्या होता है, जनरली जीएसटी जो है, जीएसटी में ये कॉन्सेप्ट है कि आप किसी चीज को कहीं से परचेज करते हैं या फिर किसी चीज को आप मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसके लिए जितने भी आप इनपुट पीछे से लाए हैं, इनपुट इन द सेंस कि आप जो माल खरीदते हो या किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो माल आपने रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, उस पे जितने भी आप पीछे टैक्स दे के आए हो और आगे जब उसे सेल आउट करते हो तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना। तो पीछे जो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है या फिर जो आपने ट्रेडिंग के लिए गुड्स परचेज किया है, उसका इनपुट जो है आपको मिल जाता है। तो ये एक नॉर्मल स्कीम का फंडा होता है। और इसमें क्या होता है आपको कि दोनों चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि हमने परचेज किया है तो उसकी कितनी क्वांटिटी है और कितने रुपए में खरीदा, कितना टैक्स, मतलब एक तरीके से आप उसे कह सकते हैं कि अकाउंटिंग आपको पूरा मेंटेन प्रॉपर रखना पड़ेगा। सेल परचेज का तो एटलीस्ट रखना ही पड़ेगा, तभी जाके आप नॉर्मल स्कीम में आप कर सकते हैं। उसमें भी स्कीम है कि आपको फिर रेगुलरली या मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे जीएसटी फाइल करना, जीएसटी रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा। और उसमें फिर पेनल्टीज वगैरह हैं अगर आप कंप्लायंसेस को पूरा नहीं कर पाते। तो ये एक नॉर्मल कॉम्पोजिशन को मोटा मोटा हमने ले लिया है। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है बनता है? जैसे कि कॉम्पोजिशन स्कीम में हर कोई इसका बेनिफिट ले सकता है या एलएलपी या प्रोप्राइटरशिप प्राइवेट लिमिटेड मतलब कौन ले सकता है इसका बेनिफिट? विपिन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैंने आपको बताया कि छोटे व्यापारी, तो छोटे व्यापारी का डेफिनेशन अभी मैं थोड़े बाद में ले लूंगा कि छोटे व्यापारी कौन है। सबसे पहले ये देखिए कि कॉम्पोजिशन स्कीम जो है ना, जीएसटी एक्ट की सेक्शन 10 में बात करता है कि वो है क्या चीज। कॉम्पोजिशन स्कीम में आप देखेंगे कि एक सर्टेन टर्नओवर लिमिट है, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि तो वो टर्नओवर का नंबर क्या होगा। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि टर्नओवर जो है
अगर व्यापारी की जो एज ऑफ नाउ जो है 1.5 करोड़ तक आपका अगर टर्नओवर है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं कंपोजिशन स्कीम के लिए। ठीक है। लेकिन कंपोजिशन स्कीम में एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, कंपोजिशन स्कीम जब हम सेक्शन 10 पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है, वो एक ओवरराइडिंग प्रोविजन है कि एक्ट की सारी बातों को हटा दें, लेकिन उसमें एक चीज और है, उसमें ये है कि अगर आप रिवर्स चार्ज में आप टैक्स कोई टैक्स लायबिलिटी आपको पे करना है, आरसीएम जिसको कह रहे हो आप, तो वो आपको उसी रेट से पे करना पड़ेगा जो आरसीएम में है। सपोज जैसे कि अभी एक एग्जांपल लेता हूं, ट्रांसपोर्टेशन के केस में जनरली आरसीएम है, तो उसमें क्या होता है कि 5% आपको टैक्स देना है आरसीएम में, तो इट मीन्स कि आपको 5% का ही टैक्स देना पड़ेगा आरसीएम बेसिस पे। अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लिया है तो उसे 5% ही पे करना पड़ेगा। उसमें जो एक सर्टेन है कि किसी को 1% पे करना है, किसी को 2% पे करना है, ऐसा नहीं है। टैक्स है वो उसमें आरसीएम के रेट से ही चलेगा। ठीक है।